बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जो पेशेंट ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं किसी भी बीमारी के साथ, तो हमारा बेसिकली पर्पज़ होता है कि हम वो वीलॉग बनाएं जिससे हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट हो और उनके नॉलेज को अपडेट किया जाए और उनकी अवेयरनेस को बढ़ा दिया जाए, और जिस तरह की कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कन्फ्यूजन हो या कोई ऐसी मिथ बनी हुई हो उनके माइंड के अंदर, वो निकाल दी जाए। तो आज का हमारा मौजू ये होगा कि आपके जिस्म में सुइयाँ चुभना, झिनझनाहट होना, कीड़ियाँ चलना या जिस्म का सुन्न हो जाना, इसकी वजूहात क्या होती हैं। बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। वो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे जिस्म पे कीड़ियाँ चलती हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे उलझन हो रही है, मुझे ऐसे फील होता है जैसे मुझे झिनझनाहट हो रही है, यानी अंदर से कोई चीज़ मुझे जो है वो काट रही है, मेरे हाथ पाँव के अंदर ख़ारिश होती है। इसी तरह मुझे जिस्म के हर हिस्से के ऊपर जो है ना वो ऐसे फील होता है जैसे वहाँ पे किसी चीज़ के चलने का महसूस होना शुरू हो जाता है, यानी मुझे ऐसे लगता है जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं, कटिंग हो रही है, कांटे चुभ रहे हैं। तो आप सर मुझे ये इसकी लॉजिक और इसका पैथोफिजियोलॉजी बताएं, और फिर इसका इंटेलेक्चुअली जो है ना वो हमें गाइड करें कि ये बेसिकली क्यों होती है और डायग्नोज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम अपने तमाम व्यूअर्स के लिए कि वो लोग जिनको अपने जिस्म में कीड़ियाँ चलना महसूस होती हैं, या उनको ऐसे लगता है जैसे पूरी बॉडी में कांटे चुभ रहे हैं, या उनके हाथों की तलियों से सेक निकल रहा है, या उनके हाथ पाँव में जलन होती है, या हाथ पाँव में ख़ारिश होती है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न होती है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंट। यानी उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उनको अपने जिस्म के ऊपर कांटे चुभना, सुइयाँ चुभना, कीड़ियाँ चलना, झंझनाहट होना या ऐसी फीलिंग्स आना शुरू होती हैं। अब इसके पीछे मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। जब हम डायग्नोज करते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में, हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन की तरफ जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट का सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करते हैं। फिर इसी तरह हम उसका ईएसआर देखते हैं, यानी एरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट को देखते हैं। फिर हम उसका एचसीवी करवाते हैं, यानी हेपेटाइटिस सी वायरस देखते हैं। हम उसका एलएफटी करवाते हैं, लिवर फंक्शनल टेस्ट करवाते हैं। और इसी तरह हम उसका एलएफटी के साथ साथ आरएफटी भी देखते हैं, जिसमें हम उसका रीनल फंक्शनल टेस्ट देखते हैं। अब इसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि बाज़ कंडीशन में अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं, यानी आपकी एचबी का लेवल लो है, जैसे कि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि बेशुमार ऐसी फीमेल्स हमारे पास आती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन जब उनके एचबी लो होती है और उसके साथ वो ये बताती हैं कि मेरी चूँकि एचबी का लेवल लो है, मैंने कोई आयरन लगवाया था या मैं कोई आयरन की दवाई खाती हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में जब हम क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उनको सुइयाँ चुभती हैं, हाथ पाँव में जलन होता है, या उनको कीड़ियाँ चलती हैं, या झिनझनाहट होती है, या चुभट होती है, या उनके जिस्म के अंदर उनको कांटे चुभने जैसे महसूस होते हैं। अब इसके पीछे रीज़न ये होती है कि अगर तो आप आयरन डेफिशिएंट हैं और साथ में जो है वो आपको अगर हेपेटाइटिस है यानी जॉइंटिस हो गया, जॉइंटिस के साथ साथ यानी आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी या आपकी हाइपर कैल्शियमिया हो गया, तो ऐसी सूरत हाल में भी ये कंडीशन में हमने ऐसे पेशेंट अपने क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते देखे हैं। अब दूसरी वो रीज़न, ऐसे पेशेंट भी हमने देखे हैं कि जिनको हेपेटाइटिस सी है और उनकी कंप्लेन ये है कि मेरी बॉडी पे ख़राश होती रहती है, निशान कोई नहीं बनता, लेकिन बस एक ड्राई जो है वो ख़ारिश होती है। इसी तरह जो है वो मुझे सुइयाँ चुभना महसूस होती हैं, मेरे जिस्म पे कीड़ियाँ चलना महसूस होती हैं, हाथ पाँव में जो है वो जलन टाइप फील होती है, या हाथ पाँव की तलियों के अंदर से सेक निकलना शुरू होता है। तो ये वो कंडीशंस होती हैं जिसमें हेपेटाइटिस सी में पेशेंट इन्वॉल्व हो सकता है, सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, सीएलडी यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो सकती है, ईएसआर यानी एरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट का बढ़ जाना, यानी उसके बाद सीबीसी के अंदर आपके प्लेटलेट, टीएलसी, डीएलसी, फिर इसी तरह जो है वो आपका एचबी का लेवल कम हो जाना या ईएसआर का बढ़ जाना। ये मल्टीपल ऐसी लैब इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, जो कि वो पेशेंट जो इस कंप्लेन के साथ आ रहे होते हैं तो उनके जब हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनमें से ये चीज़ें निकलती हैं। अब इसके अलावा एक इफ़ेक्ट और भी होता है, सम पेशेंट जो क्रोनिक किसी बीमारी में चल रहे हैं और उसके साथ साथ उनको वो दवाइयाँ खाने से भी उनको इस तरह की एलर्जीज़ होती हैं या इस तरह की फीलिंग्स आती हैं।
और बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट भी जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं, यानी उनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या उनको दिमागी कोई मसाइल है, या वो नफ्सियाती किसी मसाइल का शिकार हो गए, तो उनमें भी ऐसी फीलिंग्स आती हैं। अब इनमें से एक तबका ऐसा भी है जिनको इनमें से कुछ मसला नहीं होता, ब्लड इन्वेस्टिगेशन उनकी बिल्कुल ठीक होती है, यानी उनको कोई क्रोनिक डिजीज़ भी नहीं होती, उनका नफ्सियाती मसला भी कोई नहीं होता, एंजाइटी और डिप्रेशन भी उनको नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है वो कांटे चुभना, सुइयाँ चुभना, हाथ पाँव में सेक निकलना, यानी बॉडी में जलन फील होना, या कीड़ियाँ बॉडी पे चलने जैसी सूरत हाल का महसूस होना, ये वो वाली कंडीशन और वो वाले लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं जिनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो ओवर ईटिंग करते हैं, यानी चाय का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, मीठे का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, खाना बार बार खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, खाने को प्रॉपर अपनी बॉडी में यूटिलाइज़ नहीं होने देते, खाने को प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं होने देते, डाइजेस्ट नहीं होने देते, खाना चबा के नहीं खाते, उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, और कब्ज़ के साथ साथ फिर उसके अलावा जब उनको कब्ज़ भी होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट भी होती है, तो उनके साथ उनकी बॉडी जो है उसकी फीलिंग्स ये आती हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्माइश निकल रही है, कांटे चुभ रहे हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं, जिनजिनाहट हो रही है, हाथ पाँव की तलियों के अंदर से सेक निकल रहा है। तो ये वो वाली कंडीशन और ये वो वाली कैटेगरी के पेशेंट होते हैं। अब जब हमने इसको ट्रीट करना होता है, तो ट्रीट करने में अगर पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो उसका हम सबसे पहले उसकी चाय बंद करते हैं, उसके मिल्क शेक, जूस, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम, स्वीट डिशेज़, इनको हम कट लगाते हैं, और उसको हम कहते हैं कि ये 3 महीने के प्रोसेस के अंदर आपने ये मीठी चीज़ें और इसी तरह आपने कोल्ड ड्रिंक, चाय, पराठे या इस तरह की चीज़ें आपने छोड़ देनी है। आपने फ्रूट लेने हैं, सब्जियां लेनी है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, नमकीन शिकंजवी लेनी है, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करना है। इसी तरह जो है वो आपने अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कट लगाना है, और आपने अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन और फाइबर की मकदार को ज़्यादा इंटेक करना है। तो तब जाके आपकी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंट जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा, और आपकी सुइयाँ चुभना, फिर इस तरह आपकी झंझनाहट होना, कीड़ियाँ चलना, कांटे चुभना, हाथ पाँव में सेक निकलने वाली कैफियत जो है वो बगैर दवाई के ठीक हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, या किसी भी आप फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, या किसी भी अपने करीबी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको जाके आप ये बताते हैं, तो वो वक्ती तौर पे आपको एंटी एलर्जिक दे देते हैं, या कोई एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो आज के इस वीलॉग को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने उन लोगों को, उन व्यूअर्स को, उन नाजरीन को, उन पेशेंट को, उन फैमिली मेम्बर्स को, उन फ्रेंड्स को, और सोशल मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उनको इन्फॉर्म करना कि आपको या तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, या क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो सकती है, या आपका एचबी का लेवल कम हो सकता है, या आपका कैल्शियम का लेवल अप हो सकता है, या आप ओबीज हो सकते हैं, या आपको मोटापा ज़्यादा हो सकता है, ओवरवेट हो सकते हैं, या आप डायलिसिस पे गए हुए हैं, या हेपेटाइटिस के कोई मसाइल हैं, या जॉइंटिस का कोई मसला है। तो इन सूरत हाल में भी आपके हाथों पाँव से सेक निकलना, आपकी बॉडी पे कीड़ियाँ चलना, या आपकी बॉडी पे कांटे चुभने जैसी कैफियत का महसूस होना, या हल्की फुल्की जो है वो ड्राई इचिंग होना, ये वो कंडीशंस होती हैं जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ या कोई भी क्रोनिक डिजीज़ के साथ अटैच होती हैं। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि ओवर ईटिंग वाले, ओवरवेट वाले, या नींद पूरी ना करने वाले, या एंजाइटी के नफ्सियाती अमराज में मुब्तला लोगों को भी इस तरह की कैफियत होती है। और तीसरी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई वो है आपकी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंट होना, यानी बार बार खाने से आपका लबलबा जब इंसुलिन रिलीज़ करता है वो अगले 3-4 घंटे तक जाके स्टॉप होके आपकी बॉडी नॉर्मल पोजीशन में आनी होती है, लेकिन तब तक आपने दोबारा चाय, बिस्कुट, चिप्स, कोक या कोई भी इस तरह की कोल्ड ड्रिंक, या आपने कोई भी मीठा जूस, कोई भी मीठे जो मशरूबात हैं या स्वीट डिशेज़ हैं उनका इस्तेमाल अगर बार बार करते हैं, या खाना बार बार खाते हैं, चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो आप बेकरी आइटम्स का या फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, और अपनी बॉडी को प्रॉपर जो है वो चीज़ों को डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं देते, या खाने को चबा के नहीं खाते, आपका जो गट है वो प्रॉपर क्लियर नहीं होता, यानी आपकी कॉन्स्टिपेशन अगर प्रॉपर क्लियर नहीं होती तो आप इसमें अपनी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंट की तरफ ले जाते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी जो होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से आपकी बॉडी में सुइयाँ चुभना, कांटे चुभना, या आपकी बॉडी में झिनझिनाहट का फील होना, या कीड़ियाँ चलने जैसी कैफियत का महसूस होना। तो उसका इलाज क्या है? इलाज ये है, अगर तो आप क्रोनिक डिजीज़ में चल रहे हैं तो आप कंसल्टेंट के पास जाके अपनी ये कैफियत बताएं, वो आपकी हिस्ट्री लेगा, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसके अलावा अगर आप सेकंड पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप नफ्सियाती अमराज में हैं, एंजाइटी में, डिप्रेशन में हैं,
तो आप किसी भी माहिर साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे अपनी एडवाइस लें और फिर जो है वो अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं। इसके अलावा जो तीसरी कैफियत है, अगर आपको इनमें से कोई बीमारी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको फीलिंग ये होती है कि हाथ पाँव से सेक निकल रहा है, जिस्म पे कीड़ियाँ चल रही हैं, कांटे चुभने की कैफियत महसूस होती है, हर वक्त ड्राई ईचिंग होती रहती है, तो फिर वो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है और आप तीसरी कैटेगरी में आते हैं, तो फिर आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, यानी एक खाने से दूसरे के दरमियान कम से कम 12 घंटे का गैप डालें। अगर वो नहीं डाल सकते तो 8 घंटे का तो लाजमी गैप डालें। चाय बंद कर दें, स्वीट डिशेस बंद कर दें, फास्ट फूड बंद कर दें, सादा रोटी लें, सब्जियां लें, जूस लें, पानी का इस्तेमाल करें, नहाएं, हाइजीनक अपनी बॉडी का ख्याल रखें। अपनी बॉडी की हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ऑयलिंग करें, अपनी बॉडी का मसाज करवाएं, तो तब जाके आपकी ये वाली कैफियत ठीक हो जाएगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन या आप मेरे मुतलका या मुझे दिखाना चाह रहे हैं, तो आप लाहौर में मेरी प्रैक्टिस है, आप कमेंट में आके मेरे से लोकेशन भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, और मुझे अगर मिलना चाहें तो आप लाहौर में आके मुझे भी मिल सकते हैं। वरना ये हमारा वीलॉग बनाने का मकसद लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।